का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। नरसिंह बावन का रूप रखा, हिरण्यकश्यप को मार दिया। उसके बाद में शूकर का भी रूप धारण किया। हम नहीं कह रहे, खुद इतिहास इनके गवाही दे रहे हैं। बताओ ये भगवान थे कि बताओ सुवर्ण लौको बेस धारण कर लो, सुवर का खाते वो खुदा ही समझो। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं किया। कहा हत्या विश्व के पालक तुम, कहा लीलज बनी गए तुम भैया। कहा विश्व के पालक कहलाते थे वो, लेकिन बहुत लीलज हो गए। कि कहा विश्व के पालक तुम, कहा लीलज बनी गए तुम ददुआ। अब भिखमंगा बनी कई जालू कहे अब बौना का रूप धरे ददुआ। कहा हत्या विश्व के पालक तुम, अब कहा लीलज बनी गए। अब बताओ कहां तुम भगवान कहलाते थे, लेकिन तुमने इतना नीच इतना गंदा काम किया। कहां तुम विश्व के पालक पालन करता, और पता नहीं आपको क्या क्या बोला जाता था। कितने आप भगवान, कितने अच्छे भगवान कहलाए, लेकिन आपने बहुत गंदा काम किया, बहुत गंदा काम किया। जो आपने शूकर का वेश धारण करके हमारे राजाओं को मारने का काम किया। तो मेरे भाइयों, इन्होंने अपना काम बनने के समय गधे को भी बाप बनाया। ध्यान से सुने। अब क्या हुआ है, जिस समय आपस में संगठन बन गया है, आपस में वार्तालाप हो गया है, अब किस प्रकार से इन लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद में राजा बलि के पास में पहुंचे। राजा बलि के पास पहुंचे हैं, और क्या हुआ, कि गए राजा बलि के द्वार पहुंची, और रुतबा देखिन जो खन वही का। राजा बलि के द्वार जिस समय पहुंचे हैं, जिस समय उसका रुतबा देखा है, जिस समय उसका ठाठ बाट देखा है, पैरों तले धरती खिसक गई। तन तरई अंगुली दाबिलहिनी, तन तरई अंगुली दाबिलहिनी, मन माउई के हक्का बचका। जिस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये लोग पहुंचे हैं राजा बलि के द्वार, राजा बलि का जिस समय ठाट बाट देखा है, राजपाट देखा है, दांतों तले उंगली दबा ली और मन में सोचने लगे, वाह राजा बलि, हमने सुना था उससे तो आप कई गुना ऊपर है। बोला बौना दरबारी ते राजा ते हम का मिलाई देव, अतनी तुम हम पर दया करो, अतनी तुम हम पर दया करो, मालिक यहू काम बनाई देव। भाइयों, हम लोगों को बताया गया कि जो विष्णु भगवान थे, जिन्होंने सतयुग में अवतार लिया, उसके बाद में यही अवतार लेते आए त्रेता में, इन्होंने राम का अवतार लिया।
इसी प्रकार से इन्होंने द्वापर में कृष्ण का अवतार लिया। यही विष्णु भगवान अवतार लेते आए। मेरे भाइयों, इन्होंने ही बवना का वेश धारण करके राजा बलि का राजपाट सब ले लिया। आज जिस समय राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और कहने लगे हैं दरबारी से भी देखिए विष्णु ने क्या कहा है कि मालिक ऐसा करो कि हमको राजा बलि से मिला दो। दरबारी तक से उन्होंने मालिक कहा कि मालिक ददुआ यो काम बनाई दो, हमका उनते थोड़ो मिलाई दो। आज देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने मौके का फायदा उठाया है। राजा बलि बैठे थे, था स्वर्ण सिंहासन रत्न जटित, राजा बलि बैठे हटे जहां राजा बलि बैठे हुए थे। स्वर्ण का सिंहासन था, सोने का सिंहासन था, स्वर्ण सिंहासन रत्न जटित, राजा बलि बैठे हते जहां, है धन्य भाग्य जो घर बैठ। जहां पर राजा बलि बैठे हुए ये सारे देवता पहुंच गए, विष्णु भी पहुंच गए बौना का वेश धारण करके। राजा बलि बोले, है धन्य भाग्य जो घर बैठ, दर्शन में अतिथ कह यहाँ। पहुंचे हैं ये देवता। राजा बलि ने जैसे ही देखा, कहा हो भागे, ओ हमने ये नहीं सोचा था कि देवता भी हमारे द्वार पे आएंगे। चलो कोई बात नहीं, घर बैठे मेहमान आ गए। तुरंत सिंहासन से उठ गए और बिठा लिया सिंहासन के ऊपर। कहा बैठो। ओ हमने नहीं सोचा था, चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपने कष्ट क्यों किया, आप यहाँ क्यों आए, बैठिए। मेरे भाइयों, राजा बलि ने सिंहासन के ऊपर बैठा लिया। आज जैसे ही जब सिंहासन पे बिठाया है, वो और गदगद हो ही गए फूल के। उन्होंने अपने मन में सोचा कि वे फूल के गरगज कुप्पा है, कुछ रहा ठिकाना ना उनका। मारे बहुत फूली के गरगज हुई गए, कोई ठिकाना ही नहीं। हम जैसे सुना रही दानी, तैसे ददुआ पावा तुमका। हो गए और कहने लगे, वो मैंने जैसे नाम सुना आप तो उससे कई गुना ज्यादा ऊपर है, कई गुना आगे हैं। हमने नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो आप दानी से भी बहुत बड़े दानी हैं। धरी धरी के पानी दानी के हाथ न गंगा जल धरवावा, कुलतीनी पैग वसुधा मांगी, तेरा बाचा सुफलऊ करवावा।
देवता लोग गए तो जानते तिरवासा भरवाने लगे। धद्दर पानी पर चढ़ावती रहे, धद्दर की आप बहुत दानी, और क्या बोले कि मैंने सुना बलि सो दानी। तो राजा बलि भी बहुत मन में खुशी हुई कि हमारी यानी हमारा नाम जो हमारी यश कीर्ति है चारों तरफ फैल गई है। हमारा नाम सुनते ही लोग किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। राजा बलि भी ज्यादा पानी पर चढ़ गए। तो राजा बलि कहने लगे आपने सही सुना कि हम दानी हैं। क्या कहा है राजा बलि ने कि आओ बैठो आसन पे, अब क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। क्या चाहते हो? आइए महाराज, आइए बैठिए। आपने इतना कष्ट किया, इतनी दूर से चल के आए, क्या चाहते हैं? मेरे भाइयों, आज तिरवासा भरवाने लगे हैं। वो देवताओं तिरवासा भरवाने लगे और कहने लगे हैं कि आप तिरवासा भर जाओ। आज हाथों में गंगा जल लेकर के जिस समय तिरवासा करवाया है, 3 बार संकल्प करवाया है। आज राजा बलि कहने लगे हैं कि तिरवासा नाथ मैं भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, अब नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। का तिरवासा भर रही हैं? मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, दिल की खोलो मुख से बोलो, ये दास की शरण तुम्हारी है। क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरे भाइयों? आज जैसे ही राजा बलि ने कहा तिरवासा भर रही हैं, मेरे भाइयों तिरवासा भरवाने के बाद में जिस समय 3 बार संकल्प करवाया है, तो राजा बलि कहने लगे ओ आपने बस संकल्प ही करवाया लेकिन कुछ मांगा नहीं। ध्यान से सुनिए क्या हुआ कि यह सुनत खन बलि कही लागी, तुम सुन ले ब्राह्मण कुमार। राजा बलि बोले सुनिए, मांगैया यऊ पर मांगी न
कम से कम एक दीप तो मांगिए लिए होते हो। पीढ़ियां मौज करती आगे तुम्हारे लड़कन की होती बसर। का तुमने संकल्प 3 बार करवाया लेकिन कुछ मांगा नहीं। कम से कम एक दीप मांग लिया होता जिससे तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी बन जाती और कम से कम तुम्हारे बच्चों की कुछ दिन बसर हो जाती। राजा बलि बोले, यह सुन कई पौना कहई लाग, अब काहे का बात बनावत हो। भुई मांगी 3 पैग तब हूँ तेरा बाचा झूठ करावती हो। हमने 3 पैग धरती मांगी है, अब कम से कम वह 3 पैग धरती नपवाओ तब। कहां से दोगे? पहले 3 पैग वही धरती नपवाओ। और तुम बोल रहे हो कि हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सब कुछ मांग लिया है। अब तुम तिरबाचा झूठ करवाई रहे हो, क्या मतलब तुम दे आओ ना। अतने माद्या खौ गजब भवा शुक्राचार्य मुनि दाए हैं। जी भेदु ये सारा जानत रहाई राजन ते यही फरमाए हैं। शुक्राचार्य आ गए जो राजगुरु थे। मेरे भाइयों, जिस समय शुक्राचार्य आए राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि आप समझ नहीं पाए, अभी भी वक्त है, सोच लो। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले के व्यक्ति थे आगे का जानते थे। वास्तव में शुक्राचार्य सब कुछ जानता था। शुक्राचार्य कहने लगे, राजा बलि तुम धोखा खाने जा रहे हो। इन्होंने 3 पैग धरती मांगी है, 3 पैग में सब कुछ ले लेंगे, 3 वचन में सब कुछ ले जाएंगे। राजा बलि मेरी बात मान जाओ। मेरे भाइयों, आज शुक्राचार्य बोले क्या? कि है सुनो असुर यदि सयाजो भुई दीन हूं 3 पैग जिनका। का जिनको 3 पैग तुमने धरती दी है, साक्षात विष्णु भगवान है वही, पहचान न पाए तुम्हें न का। ऐ महाराज, ये जो आपके पास में इस प्रकार से बन करके आए और आपसे 3 पैग धरती मांगी, ये कोई और नहीं है बल्कि विष्णु भगवान है। और ध्यान से सुनिए, ये जब बौनक का वेश धारण करके गए थे तो कोई बौनक का वेश नहीं धारण किया था, बल्कि बौनक केवल बने थे, वो भी छोटे से नहीं, क्योंकि उन्होंने घुटनों से ऊपर कभी बात ही नहीं की। सदैव हम चरणों के बहुत, तुम्हारे चरणों के नीचे ही हैं। हम बहुत आपसे बहुत नीचे हैं, यानी हम आपसे ऊपर नहीं है। बस यही बौने का वेश था। देवतन की बात कवई ददुआ बौना का भेष बनाए हैं। तुम अपने मनमा जान ले बनी स्वयं भिखारी आए हैं। ये आपके पास में पौने का वेश धारण करके आए, ये विष्णु भगवान है। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे, एक बात सुनो। यो दान इंद्र का क्या है जाई
कुड़ी उजाड़ देंगे, विनाश कर देंगे। सोच लो, समझ लो। युदान इंद्र का त्याहै जाई, असुरन की कुड़ी उजारी देहई। ई विश्व काय बन के अब है, तीनों लोकन का नाप लेहई। तीनों लोगों को नापा। सबसे पहले कहा, हे राजन, तुम्हारी जो संतानें कभी धन इकट्ठा नहीं करेंगी, अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी, और कभी भी तुम्हारी संतानें शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी। यही मेरे भाइयों तिरवासा करवाने के बाद भुई नपी है ये कप्पावते का एक पैर से ये पृथ्वी को नापेंगे, एक पैर से स्वर्ग को, यानी एक पैर से इस पृथ्वी को, एक वचन से इस पृथ्वी को ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन को ले जाएंगे, और दूसरे वचन से ये विदेश को भी नाप लेंगे। हुई नपी है एक पामते तुझे ते स्वर्ग नाप ले, गति कहा होई तिसरे मत दुआ, देही जामा तक ना पिले हई। आप पहले वचन में, पहले तिरवाचा में तुम्हारी जो धन धरती है ये ले जाएंगे, धरती ले जाएंगे, धन ले जाएंगे, उसके बाद में स्वर्ग, सब कुछ ले जाएंगे आपके पास में। इन्हीं तीनों तिरवाचों से मेरे भाइयों, आज शुक्राचार्य ने जिस समय ये बात बताई है, लेकिन आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, जिस समय कोई दुख कष्ट होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। कि तब हूँ तहिते अब हूँ है खैरी बहुत, कुछ बात हमारी मानी ले। आज शुक्राचार्य राजा बलि से बोले हैं, ऐ राजन, अभी भी कह रहे, अगर आप हमारी बात मान लीजिए, लड़का ठोकर खाती फिरी हैं, यहू अपने मन में जानी ले। कहने लगे, राजन, ये समझ लो कि इन्हीं तीन वचनों में सब कुछ चला जाएगा। हमारे बच्चे दर दर भटकेंगे। और एक बात सुनो, असुरन के लड़का आजुईते हुई जई है ददुआ भूमिहीन, दाने दाने का हुई जई है असुर शब्द नाते विहीन। और शुक्राचार्य कहने लगे, हमारे बच्चे
बलि मेरी बात सुनो, आगे या वही वाली पीढ़ी दारुण झली हई बुरी तना। दुख दारुण झली हई बुरी तना, तरसई हई दाने दाने का, मन मानी करी हई बमना। बच्चे को दाने दाने को तरसा देंगे, खुद का राज्य चलाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो। तहिते यह विनती मेरी सुना, लड़कन का जामा नशावो, इतने उदार ना बनऊं आज, लड़कन पर तरस तनिको खाओ। इतने उदार मत बनो, इतने दानी मत बनो, थोड़ा तरस इन पे खा जाओ, थोड़ा तरस खाओ, नहीं तो बच्चे दाने दाने को भटक जाएंगे। मेरे भाइयों, आज क्या हुआ है? तो मेरे भाइयों, फिर क्या हुआ है कि होनी को ददुआ को टारई, अब होनी तो होकर रहती है, अकेले ठिकाने नाई लागती जब कोई मुसीबत होती है। मेरे भाइयों, आज क्या हुआ है? शुक्राचार्य ने भविष्यवाणी बोली है कि आगे आने वाली संतानें दर बदर हो जाएंगी, इधर उधर भटक जाएंगी, लेकिन क्या किया जाए? शुक्राचार्य की बात नहीं मानी है। उसके बाद में जब शुक्राचार्य की बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर के उन्होंने एक बात कही है कि जाओ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाइयों, हमारे आपके बच्चे दुख उठाएंगे। इतना कह करके शुक्राचार्य चुप हो गए। राजा बलि तिरवाचा भरने के बाद में उन्होंने जिस समय 3 पैग धरती दी है तो उन्होंने तिरवाचे में सब कुछ ले लिया, 3 ही पैग में सब कुछ नाप लिया है। इतने में उनकी पत्नी आ गई राजा बलि की, पटरानी। कौन? विंध्यावली। जिस समय विंध्यावली आई है उन्होंने भी आकर के चरणामृत धो करके पिया है। उन्हीं देवताओं के तो देवता और गदगद हो गए। मेरे भाइयों, उसके बाद में उन्होंने अपना फंद फेंक दिया।
थक गया लिखत लिखत ददुआ, घर माना जो रह गई स्याही, असुरन की कीरति गाई सके को ऐसा पैदा भा जग माही। मेरे भाइयों, कभी भी थक गया लिखते लिखते, स्याही खत्म हो गई पेन की, लेकिन असुरों की महिमा कौन इतनी गाए कि इतने असुर यानी हमारे आपके राजा इतने बलशाली और दानी प्रतापी थे। हमारे पुरखन का मेट दिन धीरे धीरे यार न ददुआ, कुछ नामो निशान नाई राखिनी, ऐसा दांव पे चला ददुआ। उसके बाद में जिस समय अपना झाग जमा लिया हमारे आपके ऊपर, और उसके बाद में जो मूल निवासी रह गए एक दो लोग, तो वो कर भी क्या सकते जी। मूल निवासी रही असुर, वही रही गए बस ठन ठन गोपाल, जड़ काट सनातन की ददुआ, मन इनके हुई गए वर्ण जाल। साहित्य हमारा मिला जितना, वही का सब फूंकी जलाई दीन, फिर कई के अंग अपंग हमें वेदनवा वेद छुपाई हीन। फिर हम लोगों को अपंग कर दिया, हमारे इतिहास सारे जला दिए, हमारी राज्यपाट सब कुछ छीन लिया। अब किस प्रकार से हम लोगों से खुद को पुजवाना शुरू कर दिया। आज हमारी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग उनके पीछे भागे भागे घूम रहे, लेकिन पता नहीं कि जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं उन्हीं ने हमें सर्प बन करके डसा है। बड़ी छलन बराबर जारी है, आ जाओ कलयुग मां भैया, बड़ी छलन आज भी हो रहा है, बड़ी छलन बराबर जारी है, आ जाओ कलयुग मां ददुआ, करुणा करके अनमोल बचन हम तुम ते कहती रहनु ककुआ। यार बड़ा जेल में देख ले बौना बन गए गांधी बाबा, बलि छलन आज भी कलयुग में हो रहा है। यार बड़ा जेल में देख ले बौना बनी गए गांधी बाबा, यह बात विलायत तक पहुंची, पूना मां छले गए बाबा। मेरे भाइयों, बलि छलन आज भी हो रहा है इस कलयुग में, और गांधी जी ने समझ लीजिए बौना बन करके ही हमारे बाबा को छला। मेरे भाइयों, जिस समय उन्होंने अनशन ठान दिया, अपने प्राणों की धमकी दे करके हमारे गांधी ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छल लिया, तो बलि छलन आज भी हो रहा है। इससे हम लोगों को बचना है। आइए 4 लाइनें कि जो खंदक खोदी औरे का, पहले गिरी वहु खुद भैया, जो खंदक खोदी औरे का, पहले गिरी वहु खुद भैया, जो जैसा करई वैसे पावई, या बहुत जालिम है दुनिया।
नहीं है, न कोई सुनी खबर है, बल्कि नूतन सागर में है लिखा है सफा 477। जो हमारे आपके पुरखों के ऊपर गुजरी, यह आयन तदुआ दंत कथा, समझऊ यही गाना सुनी खबर, नूतन सुख सागर में लिखा है सफा 477। हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे मैना राज हरदोई यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए।